Al Mantashar Realty and GE Constructions presents The Universe, Nothing But the Best. A magnificent 14-story tower and 7-story apartment. Luxuriously designed 1 BHK and 2 BHK flats. Clubhouse that keeps you healthy at all times. So what are you waiting for? Come discover and book your dream home. कर्नाटका के आनंद में दरगाह कब्जाने की उग्र हिंदूवादियों की कोशिश, भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने धारा 144 तोड़कर निकाला जुलूस, पुलिस देती रही सुरक्षा, करती रही एक तरफा मुसलमानों की गिरफ्तारियां। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 28 फरवरी से फिर एक बार कर्नाटक धार्मिक और आस्था के विवाद को लेकर के सुर्खियों में है, मगर खबरें ज्यादातर बाहर नहीं फैल रही है क्योंकि निर्वाचित सदस्य, जनता द्वारा चुने गए विधायक यानी एमएलए, केंद्रीय मंत्री और कई ऐसे जिम्मेदार खुद कानून का पालन नहीं कर रहे। हिजाब मुद्दे को लेकर कर्नाटक को गरमाया गया, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखते हुए। अब उत्तर प्रदेश में आखिरी 2 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं और उसी के चलते फिर एक बार कर्नाटक के आलंद में लाडले मशक दरगाह है। यह गुलबर्गा जिले में आता है, आनंद गांव, वहां पर यह दरगाह है और ऐसा कहा जाता है इस दरगाह में एक पत्थर रखा हुआ है जिसे शिवलिंग माना जाता है और इसी शिवलिंग की पूजा करने के लिए 1 मार्च को, जबकि पुलिस ने यहां पर धारा 144 लगा रखी थी, जिलाधिकारी ने भी उस निर्णय को घोषित किया था धारा 144 लगाने के। तो इस धारा के बावजूद केंद्रीय मंत्री भाजपा के हैं भगवंत खुबा, स्थानीय भाजपा के विधायक है सुभाष गुट्टेदार, राजकुमार पाटिल तेलुकर, बसवराज मत्तीमडु और राज्य के भाजपा के उपाध्यक्ष मलाइका गुट्टेदार, इनके साथ श्री राम सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता, उग्र हिंदुवादी संगठन से जुड़े सैकड़ों लोग, इनका एक मोर्चा निकाल करके दरगाह की तरफ इन सभी लोगों ने कूच किया। यह खबर मिलते ही स्थानीय मुस्लिम भी बड़ी तादाद में बाहर निकले इनका विरोध करने के लिए। शबे मेराज का मौका था और इसी दौरान संदल वगैरह का प्रोसेशन भी यहां होना था, उर्स का भी मामला था। दरगाह को जो है दरगाह न कहते हुए, दरगाह न मानते हुए, जैसे कल्याण के हाजी मलंग बाबा की दरगाह पर जाकर के जबरन जैसी पूजा अर्चना और आरती की जाती है, वैसा ही मामला यहां किया जाना था। पुलिस ने भाजपा के केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के इस मोर्चे को, इस जुलूस को बस स्टैंड पर रोका आलंद के, मगर ये लोग रुकने तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ईशा पंत ने इन्हें 10 लोगों को दरगाह के अंदर जाकर के शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत दी। साथ ही 10 मुस्लिम भी जाएंगे और वो भी अपना संदल उर्स वगैरह का जो भी है वो वहां पर विधि पूर्वक अपना काम करेंगे, जबकि मुस्लिम पूरी तरह से विरोध में थे कि यह दरगाह है और यहां किसी तरह की कोई पूजा अर्चा आरती नहीं होनी चाहिए। कर्नाटका में गुलबर्गा, आलंद, यहां के तमाम जो हिंदू समाज के ज्यादातर लोग जो है लाडले मशक दरगाह में ये जो पत्थर रखा गया है उसको राघव चैतन्य शिवलिंग के तौर पर मानते हैं, ऐसी उनकी अपनी आस्था बताते हैं और इसी के चलते महाशिवरात्रि के पर्व पर इस तरह का जो है ये धार्मिक और जातीय तनाव यहां पर पैदा किया गया। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा केंद्रीय मंत्री है, 144 धारा नहीं मान रहे, विधायक हैं 144 धारा नहीं मान रहे। अब ऐसे में अगर मुस्लिम समाज भी बाहर आ गया रोड पर तो उनको उकसाया किसने? क्यों कर प्रशासन ने इन्हें ढील दी? क्यों कर आखिरकार एसपी ईशा पंत 10 लोगों को पूजा के लिए भेजने के लिए राजी हुई? 144 की जो धारा लगी है उसका जो उल्लंघन किया गया है उसके संबंध में जो एफआईआर वहां पर पुलिस ने दर्ज की है उसमें किसी को भी नामजद नहीं किया गया है, जबकि स्थानीय विधायक, केंद्रीय मंत्री, भाजपा के कई संगठनात्मक पदाधिकारी और श्री राम सेना के कई पदाधिकारी और सैकड़ों लोग इस मोर्चे में शामिल थे, इस जुलूस में शामिल थे, मगर एक भी एफआईआर में इनका नाम नहीं लिया गया। 28 तारीख फिर 1 मार्च का ये जुलूस और इसमें जो तनाव पैदा हुआ वही उस तनाव में जो पथराव और जो भी अप्रिय घटनाएं घटी उसके चलते लगभग 167 मुसलमानों की गिरफ्तारियां की गई, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल है। पुलिस का जो रवैया था उसकी दहशत से 2 लोगों की हार्ट अटैक आने से मौत भी हुई है। तो कुल मिलाकर के फिर एक बार पोलराइजेशन, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये खेल यूपी के आखिरी 2
चुनाव के चरण बचे हैं, उसको देखते हुए कर्नाटक को हिजाब के बाद अब दरगाह के मुद्दे पर, शिवलिंग के मुद्दे पर सामने ला करके भाजपा जो है ये पोलराइजेशन की राजनीति शायद पूरी करना चाहती हो, और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में अपनी डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश कर रही हो। मगर कानून सर्वोपरि है, कानून सबके लिए बराबर है। और यहां क्या हो रहा है तो गिरफ्तारियां मुसलमानों की हो रही है, उनकी महिलाओं की हो रही है, और 144 धारा को धता बता करके जो केंद्रीय मंत्री और विधायक जुलूस निकाल रहे हैं, आक्रमणकारी बनकर के जा रहे हैं, उनका नाम तक एफआईआर में दर्ज नहीं हो रहा है। देखिए 1 मार्च को कैसे दोनों समुदाय के लोग एक आमने सामने आ चुके थे और किस तरीके से यहां पर स्थिति जो है विस्फोटक बनी हुई थी, हालात कितने संगीन बने हुए थे। तो हमें बोलने की वजह से तुम्हारे को भी साथ में लेकर जाते हैं बोलकर बोल रहे थे। लेडीज पुलिस नहीं थी उनके साथ। ये एरिया का नाम बताइए मैडम। सारी महिला एवनी रोड लेडीज पुलिस आते हमारे को लेकर जाते बोलकर बोल रहे थे। तो पुलिस हम बहुत धमका रहे थे, उनके डंडों की वजह से उनके खटखट आ रहे थे दरवाजे। घर पे आई थी पुलिस, लेडीज पुलिस थी या जेंट्स पुलिस थी? जेंट्स पुलिस आई थी, लेडीज पुलिस भी आई थी। दरवाजे इतने जोर से तोड़ रहे थे, ताला डाले तो भी दरवाजे तोड़ रहे थे सर उन्हें। और कितने बजे आए थे? जेंट्स पुलिस कितने बजे थी? 6 बजे, कम 6 बज रहे थे। 6 बजे के टाइम में अभी सोई बिस्तर अब हम लोग बिस्तर में थे जब रे ला, ये पुलिस की आवाज सुनकर मेरा आदमी गया। रे ला, मैं क्या करूँ रे ला, मैं कैसा देखूँ रे माँ, ये क्या आफत है रे लामना, ऐसी आफत कहीं को आग लगी रे ला, मैं क्या करूँगे माँ, अच्छा बैठे थे तो माँ। मैं पहले उठने के बाद मैं भी हमारी बच्ची थी और हमारे आदमी सो गए थे। नमाज को वजूज कर रही आँख धड़ धड़ धक्का मारने में दरवाजा खुली, पूरे धड़ा 15-20 पुलिस घुसे अंदर। घुसने में बच्ची को से ढक ले, मेरे को ढकल को नहीं, कहा है आदमी बताओ तुम्हारा बच्चा कहाँ है बताओ। बोले रात में जाकर बाहर जगह नहीं, बच्चे को लेकर घर में से उठा को, और हमारे बच्चे नहीं है वहाँ कल हमारे आदमी सो गए तो उनको पकड़ो, कालो पकड़ो, घिसड़ने से लेको गए हमारे आदमी को भी। क्या करना? कितने पुलिस वाले आए थे? 15-20 पुलिस। औरतें नहीं थे कौन भी साथ में? लेडीज पुलिस नहीं थी ना? पुलिस नहीं थी एक भी। 20-25 पुलिस पूरा घर घेर लेने लगे ना अंदर। तो मेरे को भी लग चला, मेरा आदमी बदला, मेरे बच्चों को भी लग गए रात में बोलने में। तुम्हारे साथ गाली गलौज भी करे उन्होंने? तुम्हारे को लग जाती है, तुम्हारे साथ गाली गलौज भी करे? गाली गलौज हटना के आज बोल को ढक ले, मेरे को भी, मेरे बच्ची को भी ढका ले। हमें वजू कर को अभी नमाज पढ़ने जाने वाले तो ऐसा करे हमारे साथ। कारुण्यमुदहर देवगे नीलकंदरा निजमगोचरा बालचंद्राभरणगे बालिबलिदनु हालसुरिदनु श्री गुरुराय वारिगोद्भव शिवागिरे कारुण्यमुदहर देवगे श्रीगोद्भव शिरवहरिदनु मारहर महादेवगे दूरदुरितव शूरमाडुव शूरशङ्करनायगे सद्गुरा